हेलो। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था कल, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। दूसरा पार्ट है साइड डिस्टेंस, इसको हम आज कवर करते हैं। देखते हैं साइड डिस्टेंस क्या होती है। साइड डिस्टेंस तीन प्रकार की होती है, एसएसडी, ओएसडी, आईएसडी। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में, समझ आ जाएगा क्या चीज़ कहना चाहता है। एक अजम्पशंस देख लो, अजम्पशन क्या है इसका। साइड डिस्टेंस है एसएसडी। एसएसडी अगर क्वेश्चन या फिर कुछ भी डील करेंगे उसमें एसएसडी आ जाएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगा। तो ड्राइवर की हाइट, उसकी आई, ड्राइवर की आई की हाइट 1.2 मीटर लेंगे कैपिटल एच, और हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, आगे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा उसकी हाइट 0.15 मीटर लेंगे। और अगर ओएसडी और आईएसडी की बात होगी तो दोनों ही, ड्राइवर वाली और ऑब्स्ट्रक्शन की दोनों की हाइट 1.2 मीटर 1.2 मीटर लेंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत काम आएगा, है ना। जो भी टेबल बनी हुई ना उनको सबको याद रखना, और फालतू चीज़ पढ़ेंगे नहीं, जो इम्पोर्टेंट है जो आएगा वही पढ़ेंगे, है ना। फालतू का कचरा नहीं पढ़ेंगे कुछ भी। तो पहले पढ़ेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है कि जैसे हम कोई व्हीकल चला रहे हैं और आगे से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, कोई भी रुकावट आई, तो उसको देख के हम ब्रेक लगाएंगे। तो देखने के बाद ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने से लेकर के व्हीकल रुकने तक के बीच की डिस्टेंस को स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन हाईवे at any spot having sufficient length to enable the driver to stop a vehicle traveling without collision with any obstruction। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आए तो कोलिजन के बिना उसको रोक लेंगे, तो जितने डिस्टेंस में रोक लेंगे वही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है। ठीक है, एक अजम्पशन देख लो इसका। ब्रेकिंग एफिशिएंसी, एक अजम्पशन ये मानते हैं कि ब्रेक की एफिशिएंसी 100% है ना, ये मान के चलते हैं हम। तो ये डायग्राम देखो एक बार, ये देखो पहले है ए पॉइंट पे, ए पोजीशन पे व्हीकल चल रहा है, ड्राइवर सीन ऑब्स्ट्रक्शन, इसने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा। डी पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इसने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, देखते इसने, देखते क्या अपना ब्रेक, पैर ब्रेक पर जाएगा, तो पैर ब्रेक पर गया तो उसको बोलते हैं लेग डिस्टेंस। तो जहाँ से ब्रेक लगना शुरू हुआ, मतलब पैर उठने से लेके ब्रेक लगा उस तक की डिस्टेंस को बोलते हैं लेग डिस्टेंस। तो ब्रेक अप्लाई हुआ, बी पॉइंट ब्रेक अप्लाई हुआ, और ब्रेक अप्लाई होने से रुकने तक के बीच को डिस्टेंस है ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस में ब्रेक लगाए, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के बाद सी पॉइंट पे जाकर व्हीकल रुक गया, है ना। तो लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों को मिला करके ये जो डिस्टेंस आएगी उसको बोलते हैं एस एस डी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। देखो एस एस डी बराबर लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब लेग डिस्टेंस क्या होती है, देखो मैंने बता दिया, अब थोड़ा देख लो क्या होती है। लेग डिस्टेंस होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम इज कॉल्ड लेग डिस्टेंस। इफ स्पीड ऑफ व्हीकल v किलोमीटर प्रति घंटे एंड रिएक्शन टाइम, मतलब रिएक्ट करने का टाइम टी आर सेकेंड में है, तो लेग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन आता नहीं है, फॉर्मूला याद रखेंगे सीधा, लेकिन लेग डिस्टेंस एल बराबर वी इंटू टी आर होता है, एल बराबर वी इंटू टी होता है ये। अब जो किलोमीटर प्रति घंटे में है ना के एम पी एच, इसको मीटर में चेंज कर लो, या फिर मीटर प्रति सेकंड में कर लो, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो 1000 से मल्टीप्लाई अपन 3600, है ना, किलोमीटर को मीटर करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन घंटे को सेकंड में करोगे तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू वी इंटू टी आर सेकेंड में है, तो ये कितना आ गया 0.2777 वी टी आर। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल ये है, ये फॉर्मूला याद रखना आप। तो आईआरसी के हिसाब से ये फॉर्मूला है लेग डिस्टेंस का। इस लेग डिस्टेंस को फॉर्मूले को याद रखना कि लेग डिस्टेंस क्या होती है, एल जी बराबर 0.278 वी इंटू टी आर। यहाँ पे वी किलोमीटर प्रति घंटे में लेंगे, हमेशा याद रखना, और टी आर रिएक्शन टाइम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। ठीक है, और जो टोटल वैल्यू आएगी निकल के वो मीटर में आएगी। अब रिएक्शन टाइम क्या होता है, टी आर, रिएक्शन टाइम होता है पी प्लस आई प्लस ई प्लस वी, है ना। पी आई ई वी थ्योरी पे बेस्ड है ये रिएक्शन टाइम। ये क्या होता है भी समझ लेते हैं। देखो ये पी आई ई वी थ्योरी, इसमें क्या है, ड्राइवर ने, ये डायग्राम देखो, ड्राइवर सीन ऑब्स्ट्रक्शन, उसने ऑब्स्ट्रक्शन देखा, तो ये पॉइंट होता है स्टैंड, पी होता है स्टैंड फॉर परसेप्शन, टाइम लॉस्ट परसीविंग एनी एक्शन।
उसके बाद में ये माइंड के अंदर जाती है, नर्वस सिस्टम में जाती है, ये चीज़ें ब्रेन के अंदर, उसके अंदर I+E इंटेलेक्शन एंड इमोशन दोनों होते हैं ब्रेन के अंदर। उसके बाद में वापस नर्वस सिस्टम में आती है और फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ये हो गई PIEV थ्योरी हो गई है। P है स्टैंड फॉर परसेप्शन टाइम, है ना, I है इंटेलेक्शन टाइम, E है इमोशन एंड V है वॉल्यूशन। आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इनका कोई यूज है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए इस चीज़ का। आगे देखते हैं, ये टेबल आ गई, वापस टेबल आएगी, वहाँ आपको याद करना है टेबल में कुछ भी हो। रिएक्शन टाइम TR एज पर IRC के हिसाब से रिएक्शन टाइम दे रखा है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए 2.5 सेकेंड, OSD के लिए 2 सेकेंड, और मिनिमम स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे क्या होता है अभी आगे बताऊंगा क्या होता है स्पेस हेडवे, इसके लिए 0.7 सेंटीमीटर को सेकेंड होती है, ठीक है। ये याद कर लेना आप टेबल। अब अगली आती है लेग डिस्टेंस पर लिए, अब आती है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस पर लिए, अब आता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक बिफोर स्टॉपिंग। मैंने पहले बता दिया, समझा दिया था क्या होता है कि ब्रेक लगाने से लेकर व्हीकल रुका उसके बीच की डिस्टेंस को ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलेंगे। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस, अब इसमें दो केस आ जाते हैं, एक तो व्हीकल किसी ग्रेडियंट पे चढ़ रहा है, या फिर ग्रेडियंट, तीन आते हैं, या फिर ग्रेडियंट पे से उतर रहा है, या फिर प्लेन रोड पे चल रहा है। तीन केस हो गए इसमें। तो पहला केस है व्हेन व्हीकल ट्रैवल्ड अप द ग्रेडियंट एस परसेंट विद स्पीड वी किलोमीटर प्रति आवर, किसी ग्रेडियंट पे चढ़ रहा है। तो ये डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डेरिवेशन को देख लो, इसको समझ लो थोड़े को, है ना। फाइनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। डेरिवेशन इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, है ना। फिर भी आप देख लेना इस डेरिवेशन को, बिल्कुल वीडियो को पॉज करके, मैं इसको धीरे से कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करना, थोड़ी देर ऊपर जाके और डेरिवेशन को समझ लेना, समझ आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आप याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। LB ब्रेकिंग डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन 2G F प्लस S परसेंट। ये जब है जब वो ग्रेडियंट पे चढ़ रहा है व्हीकल, ठीक है। IRC के हिसाब से ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो है, ये भी याद कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज़ तो आएगा, लेकिन इसकी जगह ये IRC वाला एज पे आ रहा है, IRC दे रखा है, ये IRC के हिसाब से, तो IRC वाले ज़्यादा काम में लेते हैं, क्वेश्चन आते हैं तो सीधा IRC वाला पुट करते हैं, तो ये याद कर लेना, उसको छोड़ देना, ये याद कर लेना। LB बराबर वी स्क्वायर अपॉन 254 F प्लस S परसेंट। V वही किलोमीटर प्रति आवर में लेना है, टोटल वैल्यू मीटर में आएगी, ठीक है। अगर डाउनवर्ड, अगर व्हीकल किसी ग्रेडियंट पे से उतर रहा है, तो फॉर्मूला वो का वही, कुछ चेंज नहीं होगा, बस नीचे ये एफ प्लस एस परसेंट था उसमें, तो अप ग्रेडियंट में, डाउन ग्रेडियंट में एफ माइनस एस परसेंट हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट ग्रेडियंट पे होगा तो एस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो एक फाइनल एक फॉर्मूला आ गया, ये ये कंप्लीट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है कंप्लीट। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। SSD एक बार वापस ब्रीफ करवा देता हूँ मैं। SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 0.278 VTR प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 F प्लस माइनस S परसेंट। अब देखो इसमें प्लस लोगे अपवार्ड ग्रेडियंट के लिए, माइनस लोगे डाउनवार्ड ग्रेडियंट के लिए। V किलोमीटर प्रति आवर में आएगा, रिएक्शन टाइम सेकंड में आएगा, कंप्लीट वैल्यू मीटर में आएगी, ठीक है। अब देखो ये नोट है ब्रेकिंग एफिशिएंसी निकालने का। ये ब्रेकिंग एफिशिएंसी NB, कोई भी व्हीकल दे रखा है उसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी NB है, तो ऑब्टेन्ड वैल्यू निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला देख लो, NB ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे रखी है जो, डिवाइडेड बाई 100 इंटू मैक्सिमम फ्रिक्शन। ये फॉर्मूला, इसको भी याद कर लेना, ये भी आता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये भी, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा बोल रहा है, दूसरा नोट, फॉर सिंगल लेन रोड वन वे ट्रैफिक SD और SSD बराबर होती है, ठीक है। सिंगल लेन रोड के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर ही होती है, ठीक है। और अगर फॉर सिंगल लेन रोड टू वे ट्रैफिक, अगर दोनों तरफ से, तीसरा पॉइंट देखो, दोनों तरफ से साधन आ रहे हैं, व्हीकल आ रहे हैं, ठीक है। कुछ बात साधन वाधन आप समझते हो, ठीक है ना, इस पर ज़्यादा वो गौर मत करना, कंसेप्ट और चीज़ें समझने पर ध्यान दो, ठीक है ना, डोंट माइंड प्लीज़। तो ये व्हीकल दोनों साइड से आ रहे हैं तीसरे पॉइंट में, तो
दोनों की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये भी रोकेगा ये भी रोकेगा, जब भी तो कोलिजन से बचेंगे। अगर एक रोक ले दूसरा नहीं रोकेगा तो कोलिजन हो जाएगा। तो दोनों की साइड डिस्टेंस जुटेगी, तो इसके अंदर एस डी की वैल्यू क्या होती है, आगे देखो एस डी बराबर एस एस डी ऑफ ए प्लस एस एस डी ऑफ बी, या फिर 2 टाइम्स ऑफ एस एस डी। अगर उनकी स्पीड सेम है, सब कुछ सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ एस एस डी कर देंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टू लेन रोड टू वे ट्रैफिक। तो एस डी, अगर टू लेन रोड है, टू वे ट्रैफिक का मतलब अलग अलग लेन पे चलेंगे दोनों, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो उसमें तो वापस एस डी बराबर एस एस डी बराबर हो जाएगा। आगे से कोलिजन होगा ही नहीं, आमने सामने से व्हीकल होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ पहले, ये क्या है। 38 ये क्वेश्चन है। वैसे गिवन कर रखा है, V1 90 किलोमीटर प्रति आवर है, V2 60 किलोमीटर प्रति आवर है, और F बराबर 0.35 है। क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं, कैलकुलेट मिनिमम साइड डिस्टेंस टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू कार अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 90 एंड 60 किलोमीटर प्रति आवर। और ये अज्यूम करने के लिए बोल रहा है फ्रिक्शन 0.35, ठीक है। ये बोल के दोनों साइड से व्हीकल आ रहे हैं, है ना, तो दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन में से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है एस एस डी फर्स्ट भी निकालना पड़ेगा, एस एस डी सेकेंड भी निकालना पड़ेगा। तो ये एस एस डी फर्स्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है एस एस डी का 0.278 वी टी आर प्लस वी स्क्वायर अपन 254 एफ प्लस माइनस एस %। अब देखो, ये कुछ बोल रहा नहीं है कि कौन से पे चलाना है कौन से पे नहीं चलाना, कोई ग्रेडियंट नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, ग्रेडियंट की वैल्यू 0 ले लेंगे, क्योंकि कुछ दे ही नहीं रखा है, और रिएक्शन टाइम भी नहीं दे रखा है। तो आईआरसी के हिसाब से अभी हमने देखा था कि रिएक्शन टाइम कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है एसएसडी के लिए, है ना। और S% 0 दे रखा है, ये देखो जूम में इधर बता रखा है। तो SSD1 देखो, SSD1 निकालने के वही V90 V1 के लिए निकाल लो इसको, V1 तो TR वैल्यू रख के और फिर पूरी वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा। कर लेना आप, है ना, ये तो आप कर ही सकते हो, सिंपल है, आप कर लोगे। ऐसे SSD2 निकालोगे, है ना, इसको भी वही फॉर्मूला पुट करोगे, लेकिन SSD2 V2 के लिए निकालेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, और V1 90 किलोमीटर पर आवर के लिए निकालेंगे। दोनों के लिए SSD निकाल के और दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल साइड डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, कोई नहीं। आप अगर मैंने क्वेश्चन बोला था उसको वापस सुनना एक बार, उसको लिख लेना और सोल्यूशन करना, बिल्कुल ईजी है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 39 वाला क्वेश्चन है ना, 39। ये बोल रहा है कि ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर ऑन एन अप ग्रेडियंट रिक्वायर्स 10 मीटर लेस, देखो ध्यान दो, 10 मीटर लेस टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, देन अ ड्राइवर ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड डाउन द सेम ग्रेडियंट, उसी ग्रेडियंट पे डाउन आएगा और अब आएगा उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है 10 का। फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द लोड, तो रोड का ग्रेडियंट बताओ क्या होगा। और अज्यूम करने के लिए बोल रहा है एफ बराबर 0.40 फ्रिक्शन अज्यूम कर लेना। तो देखो इसमें बोला कि L1 बराबर L2, उतरने के टाइम पे 10 ज़्यादा आ जाता है वो, तो L2 माइनस L1 बराबर 10 मीटर हो गया, है ना। क्वेश्चन को लिखना बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बोलूँगा उनको लिख लेना पहले धीरे धीरे सुन के, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन समझना, है ना, समझ आई बिल्कुल। तो L2 माइनस L1 10 मीटर हो गया, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा। अब बस फॉर्मूला रखना है, L2 माइनस L1 का फॉर्मूला, वही कंप्लीट फॉर्मूला रख लेना, ये वाला कंप्लीट फॉर्मूला रखोगे आप, ये वाला एस एस डी वाला। तो इसमें 0.278 VTR तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैसे बचेगा ये फॉर्मूला देखो, वी स्क्वायर में 2 है प्लस एफ माइनस S% और एफ प्लस S%, एक ऊपर जा रहा है ग्रेडियंट और एक नीचे आ रहा है ना, बराबर 10 है दोनों का। L2 माइनस L1 में L2 की वैल्यू रख दी है माइनस L1 बराबर 10, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे, पेंसिल कट जाएगा, कटा के ये 4.75% आएगा इसका, है ना। ये भी ईजी है, केवल बस इसमें ये ध्यान रखा है L2 माइनस L1, इसका थोड़ा कंसेप्ट था, बाकी नॉर्मल है ना। पहला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ लिया, दूसरा है OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग आपको पता है, हम कोई व्हीकल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो ओवरटेक नहीं करते हैं, तो ओवरटेक करने के लिए कितनी डिस्टेंस अपने को रिक्वायर होनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे ये। तो हम कर तो लेते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली समझाने के भी, तो उसको देख लेते हैं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, OSD इज़ द मिनिमम साइड डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ अ ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल intending to overtake the slow vehicle moving ahead against the traffic in opposite direction फॉर टू लेन टू वे की बात करेंगे हम, सिंगल लेन नहीं, कि दोनों दो लेन है। देखो ये डायग्राम देख लो, टू लेन है, एक इधर से साधन जा रहे हैं राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दोनों साइड है, ठीक है। तो देखो ए की स्पीड देखो आप, शुरू में लेफ्ट साइड से देखो ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट चल रहा है VA स्पीड से,
अब वो क्या है कि उसको आगे एक बी बी दिख गया, 1 2 3 चौथा नंबर का देखो बी है वो, तो उसको बी दिखा तो ए वाले ने सबसे पहले वाले ने क्या किया, पहले स्पीड धीरे कर ली, पहले उस वो स्पीड अपनी धीरे करके अगले वाले व्हीकल के बराबर लेके आएगा। तो ये देखो तीसरे नंबर पे उसके बराबर, सॉरी सेकंड नंबर पे उसके बराबर ले आया स्पीड वीबी के बराबर अगले व्हीकल के। तो अब उसको जब जगह मिलेगी, पीछे वाले को जगह मिलते ही उसने ओवरटेक किया, वी ए ने ओवरटेक करना शुरू किया, देखो ये ओवरटेक करना शुरू किया और आगे जाके और ये आगे जाके ए ये वापस यहाँ निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होके जहाँ से उसने स्पीड बराबर करी अगले व्हीकल के, वहाँ से लेके वो वहाँ से निकल गया, वहाँ तक निकल गया। और जब उसने देखा उस साधन को, तो अपोजिट साइड से एक वीसी भी आ रहा है, तो उससे बचने के लिए वो भी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, उसमें लेनी पड़ेगी। तो कुल मिला के देखो D1 प्लस एस प्लस बी प्लस एस प्लस D3, ये टोटल होती है OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब D2 को क्या बोल दिया, एस वो बी प्लस 2s, ये हो गया है ना। ये वापस बोला, थोड़ा समझना, समझ आ जाएगा है ना। ठीक है, ईजी है वैसे, कुछ कोई दिक्कत नहीं, वो ज़्यादा इसका यूज आएगा नहीं, आप फॉर्मूला ध्यान रखना है ज़्यादातर, कंसेप्ट भी समझ लो। अभी मैंने बोला वैसा है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, OSD क्या होता है, D1 प्लस D2 प्लस D3, डिस्टेंस D1। अब D1 क्या है, देखो D1 मैं पहले समझा दिया, अब देखो बता देता हूँ D1 क्या है। D1 देख लो, ये ऊपर डायग्राम में D1 ये है। अब ये कहते इनिशियल VA इज मोर देन VB, VA इज मोर देन VB, बट वाइल लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिंग व्हीकल ए हैज़ टू रिड्यूस देयर स्पीड, वो रिड्यूस करेगा स्पीड ए एंड फ्लो व्हीकल बी, और अगला जो व्हीकल है उसके बराबर स्पीड कर लेगा। एंड स्पीड ऑफ वी ए इज इक्वल टू वी बी, दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी वी ए और वी बी की। ठीक है, तो D1 क्या आ गया, वही फॉर्मूला, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, वो इतनी स्पीड कर लेगा कि वो आगे वाले उससे व्हीकल से कोलिजन नहीं करे। तो कोलिजन नहीं करे इसका मतलब क्या है, वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ब्रेक लगाने के बाद में। तो कितनी D1 क्या आ गया, 0.278 VB इंटू TR, वही किलोमीटर पर आवर में लेना है, TR सेकंड में लेना है, फॉर्मूला ध्यान रखना D1 का। ऐसे ही D2 निकालने के लिए ये देख लेना आप, S बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसके अंदर, है ना, ये आपने पढ़ा होगा उसमें फिजिक्स में। ठीक है, इसको सोल्व करने पर यहाँ से रिएक्शन टाइम आएगा। देखिए रिएक्शन टाइम ध्यान रखना आप, रिएक्शन टाइम T बराबर रूट अंडर 4S अपॉन A, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत बहुत यूज आएगा। अगर ये भी एक फॉर्मूला याद ना रहा तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। तो T बराबर रूट अंडर 4S अपॉन A, ये ओवरटेकिंग टाइम है, ये बीच में जो ओवरटेकिंग है वो टाइम है, ये रिएक्शन टाइम नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो रिएक्शन टाइम अलग है और टी ओवरटेकिंग टाइम अलग चीज़ है ना। एस क्या है, इस मीटर में आएगा एस, और ए एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे स्पेस हेड वे क्या होता है, स्पेस हेड वे है ना, ये एस था ऊपर जो मीटर में है। स्पेस हेड वे ये है, स्पेस हेड वे इज द डिस्टेंस मेंटेन्ड बाय टू कंजुकेटिव व्हीकल ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में चलने के लिए बीच में थोड़ी डिस्टेंस रखते हैं ताकि ब्रेक लगाने के बाद कोलिजन नहीं हो। तो जो डिस्टेंस रखते हैं वो किसके बराबर होता है, गैप प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल के बराबर होता है वो, एस, गैप प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल। इस डायग्राम को देखो थोड़ा, है ना, जो बोल रहा हूँ गैप प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल एल, एस बराबर गैप प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल। डायग्राम को देख के, जो भी बोल रहा हूँ डायग्राम को देखो, जो दिख रहा है ना उसमें देख के सुनो, बिल्कुल समझ आएगा, A to Z एक एक चीज़ समझ आएगी। तो गैप प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल बराबर, तब तो गैप क्या है, गैप में तो क्या हो गया, SSD होता है गैप, जितना गैप होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसमें अपन अपनी गाड़ी को रोक लें, वही गैप होता है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल, लेंथ ऑफ व्हीकल क्या है, L होती है लेंथ ऑफ व्हीकल। तो फॉर मिनिमम स्पेस हेड वे ब्रेकिंग डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, मिनिमम हेड वे के लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस तो जीरो होगी, बिल्कुल सही है ना। तो इसको आगे जब करेंगे तो कुल मिला के आप देख लेना डेरिवेशन को, ये क्या है समझ लेना, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, फाइनल मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन इन फॉर्मूला। ठीक है, तो IRC के हिसाब से ये एस बराबर 0.2V प्लस 6 है ना, इसका ध्यान रखना, ये है मेन। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस D2, अब D2 है वो ओवरटेकिंग टाइम है D2, तो इसके अंदर रिएक्शन टाइम यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर ओवरटेकिंग टाइम यूज करेंगे। तो D2 बराबर, तो आपको पता है 2S प्लस बी था वो, तो 2S मतलब 2 टाइम्स ऑफ एस तो अपन निकाल लिया, ये रहा फॉर्मूला। तो एस 2 टाइम्स ऑफ एस 0.278 VB इंटू टी इज ओवरटेकिंग टाइम नॉट रिएक्शन टाइम, ये ध्यान रखना, इसमें गलती कर देते हो, कैपिटल डी है ये, प्लस 2S, और डिस्टेंस D3 तो पता है आपको 0.278 VC इंटू टी। ठीक है, एक बात, VA और अगर VC की डिस्टेंस आपको दे के नहीं रखी है, अपोजिट साइड से व्हीकल आ रहा है तो उसकी स्पीड नहीं दे रखी है, तो स्पीड VA के बराबर मान लेंगे उसकी। ठीक है,
अब देखो फाइनल फॉर्मूला ये है, दिस इज द गुड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंटरेस्टिंग मस्त फॉर्मूला दिख रहा है। देखो ये है फॉर्मूला, ओ एस डी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होती है D1 प्लस D2 प्लस D3। फॉर्मूला क्या था, 0.278 VBTR ब्रैकेट 1 प्लस 0.278 VBT प्लस 2S ब्रैकेट 1 प्लस 0.278 VC इंटू टी। ये टोटल मीटर में आएगा। अभी आपको पता है किलोमीटर पर आवर में रखना है ना, ठीक है। टाइम सेकंड ए सब कुछ दे रखा है, देखो ये टी एस, ये फॉर्मूला बिल्कुल मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जगह जगह का, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको शॉट लेके रख लेना, कभी भी पढ़ लेना, रिवाइज कर देना इनको। आगे चलते हैं, नोट देखो नोट देखो आप, फॉर वन वे ट्रैफिक, अगर वन वे ट्रैफिक है इसका मतलब सामने से कोई व्हीकल आ ही नहीं रहा है, सामने से वो व्हीकल नहीं आएगा तो D3 लास्ट वाले जो D3 डिस्टेंस थी उसका कोई मतलब नहीं है, तो ओ एस डी D1 प्लस D2 के बराबर रह जाएगा। व्हीकल ए एंड व्हीकल सी आर कंसिडर्ड एज फास्ट मूविंग व्हीकल, जो व्हीकल ओवरटेक करेगा पीछे वाला और जो अपोजिट साइड से आ रहा है वो दोनों फास्ट मूविंग व्हीकल मानते हैं अपन। और बी इज कंसिडर्ड एज स्लो, और जो जिसको ओवरटेक करेगा वो स्लो धीरे चल रहा है कोई भी व्हीकल, है ना, ये देख लो। और वी सी और वी की डिस्टेंस अगर डाटा गिवन नहीं हो तो बराबर ले लेते हैं, ये देख लेना, वी बी लेस देन वी होता है, वी सी से कम होता है। तीसरा पॉइंट देखो नोट का, फॉर डिजाइनिंग पर्पज स्पीड आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन स्पीड ऑफ रोड। ये IRC के हिसाब से, ये देख लो IRC के हिसाब से वी ए बराबर वी सी बराबर डिजाइन स्पीड लेते हैं ना, ठीक है। अगर वी बी की डिस्टेंस भी नहीं दे रखा हो अपने को तो जो ओरिजिनल डिजाइन स्पीड है उसमें से 16 माइनस कर देंगे, ये याद रखना आप, IRC के हिसाब से है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी काम आएगा फॉर्मूले में, ये सॉरी क्वेश्चन में काम आएगा ये फॉर्मूला। चौथा पॉइंट देखो, IRC हैज नॉट कंसिडर्ड इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट फॉर OSD कैलकुलेशन। अगर OSD की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, तो उसके अंदर व्हीकल ऊपर चढ़ रहा है किसी ग्रेडियंट पे या फिर नीचे उतर रहा है, ये कंसिडर नहीं करते अपन। OSD एट राइजिंग ग्रेडियंट और फॉलिंग ग्रेडियंट इज मोर देन OSD एट फ्लैट ग्रेडियंट, ठीक है। पाँच पॉइंट है ओवरटेकिंग जोन, क्या रोड के अंदर हम जगह जगह पे ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करते हैं ताकि पीछे वाला व्हीकल आगे आसानी से निकल सके ना। तो ये डायग्राम देख लो, एक साइड में SP1 है, लेफ्ट साइड में देखो SP1 है, यहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है और इस पर लिखा हुआ रहता है कि ओवरटेकिंग जोन अहीड, और फिर ये व्हीकल चल रहा है यहाँ पे और जाके राइट साइड में SP2 आ गया, यहाँ पर लिखा रहता है कि एंड ऑफ ओवरटेकिंग जोन। ऐसे ही नीचे राइट साइड में SP1 है, वहाँ पर ओवरटेकिंग जोन अहीड, और जो लास्ट है SP2 नीचे की साइड देखो SP2, वहाँ लिखा रहता है ओवरटेकिंग जोन एंड ऑफ ओवरटेकिंग जोन। तो कुल मिला के OSD 1 2 3 OSD तो कुल मिला के 5 OSD हो जाती है ना मैक्सिमम। तो ये देख लो, ये ध्यान रखना, ओवरटेकिंग जोन के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन 3 टाइम्स ऑफ OSD और मैक्सिमम लेंथ 5 OSD। अब देखो ये फाइनल आ गया ISD, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होती है, इज द सब्सटीट्यूट ऑफ OSD, इट इज़ प्रोवाइडेड ओनली व्हेन OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर OSD प्रोवाइडेड नहीं होता इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस SSD और ISD के बीच ही होती है, SSD लेस देन ISD लेस देन OSD। और एक और बात है कि ISD 2 टाइम्स ऑफ SSD होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बाकी ये पूरा हो गया, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ये क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला था क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप क्वेश्चन को लिख लेना। पेज नंबर यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, ये पढ़ देता हूँ मैं, देख ये कह रहा है, वैसे गिवन लिख रखा है सब कुछ इसमें, फिर भी पढ़ देता हूँ मैं क्या है। On a two-way traffic road, the speed of overtaking and overtaken vehicle are 65 and 40 किलोमीटर रेस्पेक्टिव। देखो V1 VA 65 किलोमीटर, देखो इसमें क्वेश्चन में गिवन में, और VB 40 है, ये ओवरटेकिंग है और VB ओवरटेकन है। If the average acceleration of overtaking vehicle is 0.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बराबर 0.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। डिटरमाइन क्या निकालना है, डिटरमाइन करना है सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस SSD निकालना है, इंडिकेटिंग द डिटेल्स ऑफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन बाय स्केच। एंड सेकंड क्या निकालना है, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन बाय नेट स्केच। SSD और OSD निकालना है, दोनों निकालने हैं इसमें। अब देखो मैंने बताया था अगर VC की डिस्टेंस नहीं दे के रखें तो देखो VC की डिस्टेंस, VC की व्हीकल की स्पीड नहीं दे रखे रखें, है ना, तो VA के बराबर मान लेंगे, तो इसमें मान लिए VC बराबर VA बराबर 65 किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लिए। रिएक्शन टाइम आपको पता है 2 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, दे के नहीं रखा है तो OSD के लिए, है ना, SSD के लिए लेते हैं, OSD के लिए लेते हैं।
एक मिनट, अच्छा ठीक है ना। तो इसमें पहला OSD के लिए बोल रहा है, OSD निकालो, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालो, है ना। तो ए ओवरटेकिंग साइड आपको D1 प्लस D2 प्लस D3 फॉर्मूला पुट करना है सीधा। और टी देखो बिल्कुल इसमें बता रखा है टी बराबर रूट अंडर 4s अपन ए। तो एस पहले एस निकाल दो, एस बराबर 0.2 वी प्लस 6, 0.20 वी की वैल्यू दे रखी है आपको, देखो ये वी की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 6, 14 आ गए, उसको उससे टी निकाल लो, ओवरटेकिंग टाइम रूट अंडर 4s अपन ए, वो आ गया 7.8 सेकेंड। अब जो OSD का फॉर्मूला है उसमें जगह जगह पे पुट कर दो, फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यू, बाकी सेम है क्वेश्चन, देखो आप बिल्कुल सेम है ना। और मिनिमम लेंथ ऑफ OSD अभी आपने बताया था कि मिनिमम लेंथ ऑफ और क्या होती है, मिनिमम लेंथ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ OSD, 3 टाइम्स ऑफ OSD, तो 3 टाइम्स ऑफ OSD हो गया। अभी अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट OSD फॉर 2 लेन 1 वे रोड फॉर डिज़ाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इफ़ एवरेज एक्सेलरेशन इज 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें स्पीड दे रखी है 100 किलोमीटर पर स्क्वायर। अगर VB की स्पीड हमको दे के नहीं रखी है तो आपको पता है, मैंने बताया था V-16, देखो यूज आ गई ये वैल्यू, मैंने बताया था कि नहीं दे के रखी है तो डिजाइनिंग स्पीड -16 कर देंगे तो VB की आ जाएगी 84। एक्सेलरेशन दे रखा है 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एस की वैल्यू, एस का फॉर्मूला पता है, एस क्या स्पेस हेड में 0.2 VB प्लस 6, 0.2 इंटू VB क्या है 84, देखो आपने निकाली प्लस 6, ये आ गया 22.8। और टी की वैल्यू, टी का फॉर्मूला आपको पता है रूट अंडर 4s अपॉन ए, तो इसमें रख के पुट वैल्यू करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया। अब ये क्या है, 2 लेन 1 वे, 2 लेन है 1 वे, एक साइड जा रहा है लेकिन 2 लेन है, तो इसके अंदर D3 की आएगी नहीं, D3 आएगा ही नहीं इसमें, है ना। अब मैंने बताया था तो OSD क्या है D1 प्लस D2, क्योंकि सामने से आने वाला कोई व्हीकल है ही नहीं। और ठीक है, तो D1 और D2 में फॉर्मूला पुट कर देंगे और ये बिल्कुल वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में है ओरिजेंटल अलाइनमेंट, ये थर्ड पार्ट है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का, तो ये अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप आराम से एक बार नहीं 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, एक बार में समझ में नहीं आएगा, मेरे भी कुछ समझ नहीं आया था, तो आप 1-2 बार देखो वीडियो को, जब ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा देखोगे इसको मोर एंड मोर टाइम्स, तो यू आर मोर फेमिलियर विद देम। तो जितने ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे उतना ही समझ आने लग जाएगा। और कंसेप्ट में बता रहा हूँ, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी आते हैं और आप कर सकते हो बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सो ठीक है, बस इतना ही, थैंक यू।